पिथौरागढ़ नगर निगम चुनाव उत्तराखंड की सियासत का सबसे दिलचस्प चुनाव हो गया है। कांग्रेस के विधायक मयूख महर पार्टी के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारे हुए हैं और दूसरे उम्मीदवारों को यानी कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के बारे में उनकी क्या राय है ये उन्होंने अब सार्वजनिक तौर पर बता दिया है। खुले मन से मयूख महर ने पहले अलग अलग तरीके से आकलन किया कांग्रेस की उम्मीदवार अंजू लुंठी के बारे में। मयूख महर की सोच क्या है, उनके विजन के बारे में मयूख महर की सोच क्या है, ये सुनिए। आज वो बड़े जोर शोर से खम भर के कह रहे हैं कि मेयर पति नहीं मेयर चाहिए। बिल्कुल मेयर पति नहीं मेयर चाहिए, मैं भी मानता हूं। पर एक बात मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मेयर नहीं मेयर पति चाहिए, पर पति पत्नी तो एक रथ के दो पहिए हैं, वो सुख दुख के साथी हैं, एक दूसरे के हर जीवन के हर कष्ट में खुशी में साथ देते हैं। अगर मेयर पति नहीं चाहिए तो पति को अलग क्यों नहीं कर दे रहे हैं आप, जैसा कि उन्होंने कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जब वो इतने बड़े पद के लिए प्रत्याशी बन रही हैं और पहले मेयर बनने का गौरव प्राप्त करना चाहती हैं, तो आज जो पंपलेट है, जो पोस्टर है, जो चेस्ट कार्ड है, आज उनके पति की फोटो क्यों नहीं है? क्या उनको अपने पति से लगाव नहीं है या उनके बीच में कुछ दूरियां आ गई हैं? एक ऐसा प्रश्न है जो सबके दिमाग में घूम रहा होगा। आज यही पर बात नहीं रुकती है। बात रुकती है कि कल जो सभा थी, उस सभा में उनके पति को एक कुर्सी तक नसीब नहीं थी। सारे वक्ता, सारे अतिथि, सारे नेता वहां पर थे, पर वो बेचारे कहीं दूर कोने में छिपकर इस सब आयोजन के देख रहे थे। तो ऐसा क्यों, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। सार्वजनिक मंच में लाने में आपको क्या हिचकिचाहट है? अपने पति को सार्वजनिक रूप से उनको विज्ञप्त करने में आपको क्या हिचकिचाहट है? कहां पर आपके मन में कुंठा है, कहां पे आपके मन पे संकोच है, ये मैं आपसे ही जानना चाहता हूं। और वो बड़े फक्र के साथ कह रही हैं कि मैं पिछले 2.5 साल ब्लॉक प्रमुख भिड़ रही, पिछले 5 साल मैं जिला पंचायत सदस्य रही और मेरा राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा है। पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन 2.5 और 5 साल में आपकी रिमोट किसके हाथ में थी? गांव का जो जिनका उनसे पाला पड़ता है, बच्चा जानता है कि सारी योजनाओं का वितरण, सारी कार्यों का वितरण, सारे निर्णय को सिर्फ और सिर्फ उनके पति ने लिया था। और आज वो कहती है कि पति नहीं मेयर पति नहीं मेयर चाहिए, तो मेयर प्रमुख पति नहीं कहती, उस समय प्रमुख सदस्य पति नहीं कहती और अपने पति को अपनी सोच से दूर रखती ताकि वो स्वतंत्र होकर निर्णय ले सकती थी। ऐसा मेरा उनसे पूछना है। मयूख महर ने अंजू लुंठी को नसीहत भी दी है, उनसे कुछ सवाल भी पूछे हैं, इंतजार उनके जवाब का रहेगा। लेकिन दूसरा नंबर उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार कल्पना देवलाल का भी लगाया। कल्पना देवलाल और उनके परिवार के बारे में मयूख महर की सोच क्या है, मयूख महर ने पिथौरागढ़ की जनता को क्या बताया, क्या समझाया, ये आप भी समझिए। भाजपा की ओर से एक छूट-फूट की सरकार आ रही है, एक छूट-फूट की सरकार दिल्ली में आपने उसे कारनामे पढ़ लिए। अब आज गरीबों की नहीं, एक छूट-फूट की सरकार भाजपा की ओर से आ रही है और जो एक उच्च तबके से संबंध रखना चाहते हैं, गरीबों को देखना नहीं चाहते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस नगर वालों से पूछना चाहता हूं, वो व्यक्ति जिसकी पत्नी आज अपना भाग्य आजमा रही है इस महासंग्राम में, आपके बीच कितना आया, आपके कितने उन्होंने सुख दुख में भाग लिया, आपके बच्चों के लिए कितना काम किया, ये आप खुद अपने मन से पूछो। आज भाजपा सिर्फ बातों में यकीन करती है, वो कामों में यकीन नहीं करती है। मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, इस नगर पालिका को महापालिका का दर्जा क्यों दिया गया? मेरी नजरों में ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, एक बहुत बड़ा जनता के संग धोखा है, एक बहुत बड़ा जनता के संग छल है। मयूख महर सीनियर लीडर हैं, उत्तराखंड विधानसभा में विधायक भी हैं, लेकिन महिला उम्मीदवार कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी हो, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में उनकी क्या सोच है, ये अब जनता के सामने उन्होंने रखा है। इसके अलावा मयूख महर ने निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका महर के बारे में भी बताया है। मोनिका महर को ही मयूख महर समर्थन कर रहे हैं और पार्टी से उन्होंने बगावत की है। ये मोना मेरी बेटी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सगे 3 दादियों के पोते हैं। मेरी दादी, इसके पिताजी की दादी और अभी नगेन महर है, उनकी दादी 3 बहनें थी। कहीं ना कहीं तो उन दादियों का
खून हमारे अंदर होगा, कहीं ना कहीं वो डीएनए तो हमारे अंदर होगा जो इसे गलत काम करने से रोकेगा, इसे गलत राह पे चलने से रोकेगा। और अगर जनता के कार्यों से विमुख होती है तो उसको करने से इसे रोकेगा, और नहीं वो नहीं रोकेगा तो मैं रोकूंगा। क्योंकि इसको मैं जब जनता के बीच में अपना नाम लेकर ले जा रहा हूं, अपनी बात जनता के सामने विश्वास में जनता के ले रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं पर भी कुछ काम ऐसा हो तो उसको रोकने की जिम्मेदारी मेरी है। मयूख मेहर ने तीनों उम्मीदवारों के बारे में अपनी बातें रखी हैं। अब सवाल यह है कि जनता किसको चुनेगी। 25 तारीख को वो साफ हो जाएगा, क्योंकि उस दिन नतीजे आने हैं। 23 को मतदान है, लेकिन अहम फैक्टर मयूख मेहर कितने साबित होंगे ये भी आने वाला वक्त बताएगा। हार जीत का फैसला जनता ही करती है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, और इसी लोकतंत्र में लड़ाई अपने अपने विचारों से लड़ी जा रही है।